न्यूज स्टार विनायक भारत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की। स्पा की आड़ में देह व्यापार प्रशासन मौन यूनिसेक्स की आड़ में सेक्स का बिजनेस। जबलपुर के राइट टाउन क्षेत्र में थाना मदन महल के अंतर्गत आने वाला सनराइज स्पा सेंटर में नाबालिग लड़कियों को बुलवाकर उन्हें पैसे देकर करवाया जा रहा था देह व्यापार। आनन फानन में अधिवक्ता गण एवं महिला समाज सेवी ने पुलिस बुलवाकर मौके की जांच करवाई, जिसमें स्पा के कमरे में ब्लेड लगे हुए चादर भी मिले। मामला मदन महल थाने पहुंचा। इस मामले में थाना मदन महल ने संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई की है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने दोषियों को गिरफ्तार करने का भी आदेश दिया है। इस मामले में पुलिस ने समाज की सुरक्षा और न्याय की रक्षा के लिए गंभीरता से कार्रवाई की है और जबलपुर से अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट के अनुसार दोषियों को गिरफ्तार करने का भी आदेश दिया है। खड़े हो जाएंगे। क्या बोल रही वो आपसे मैडम? वो मुझे ये बोल रही ऐसी माँ हो तुम अपनी लड़की पे ध्यान नहीं दिया, खुद ही भेजती थी और अब ऐसे इतने सारे लोगों को लेके आके चढ़ गई हो। ये है ना, ये नाटक करवा रही हैं आप मुझे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर करके हाथ जोड़ के बोल रही आप औरत है, समझिए। उल्टा आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं कि तुम ऐसी माँ हो, गिरी हुई माँ, ये माँ, वो माँ। वो पुलिस वाले थे, वो भी मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, अब आप भी इल्जाम लगा रही हैं। एक बार उस आदमी का नहीं बोल रहे हो आप लोग। बोल रही हो कि पैसा कमाने तो जाएगी क्योंकि उसकी माँ ध्यान नहीं दे रही। मैडम मैंने आपसे हाथ जोड़ा था, वो मैडम मुझे 4 बजे से परेशान कर रही है। मुझे मैं हाथ जोड़ रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ। मैं आपसे बात कर रही हूँ आराम से। 4 बजे इन मैडम का हो जाए आप थोड़ा पेशेंस। मैडम हमारा आपसे निवेदन है कि आप यहाँ बैठ के हम लोग आप समझ नहीं रहे कि माइनर का केस है, महिला संबंधी केस है। दबाव ना बनाएंगे, आपका दबाव ना बनाए और किसी की वो मैडम का निवेदन मत करिए। अंदर 2 अधिकारी बैठे हैं, माइनर केस है, सुनना पड़ता है और उसको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। ऐसे रख रहे हैं आप मैडम को, तो अभी की अभी अपनी जगह छोड़ देंगे। हाँ, उनको अलग करिए पहले। कोई और अधिकारी हो जाए तो ठीक है, उनका ये हमारे साथ अच्छा नहीं है तो इनके साथ कहाँ से। अभी आप ये मानते हैं डीएसपी मैडम आरोपियों को पूरा सपोर्ट कर रही है वो मैडम। दोनों नाबालिगों ने मीडिया को बयान दे चुकी है, अपने स्टेटमेंट ऑलरेडी दे चुकी है। बात नहीं मान रहे हैं। 17 साल की है। तो आज वो पेपर देने नहीं पहुंची। जब हमने उसका पता किया तो वो दमोह नाका में मिली हमें। तो जब हम पकड़ के घर वापस लाए तो उसकी सहेली है जो वो और जो मेरी बेटी है, दोनों जन का था। तो आर्यन शर्मा जो है वो इन लोगों को इंदौर के स्पा में भेज रहा था। जब इन लोगों को हम लोगों ने बहुत कड़े से पूछा तो इनने बताया ये 1 महीने से काम कर रही हैं। तो वो एक आध घंटे के लिए बुलाता था और इन लोग से बोलता था आप जो भी काम करोगे उसके 5000 रुपये मिलेंगे, चुपके से आना है, घर में पता नहीं चलेगा, 1 घंटे के लिए आओ और जो भी है करके चली जाओ। बहुत सारी कार मिलेगी, घर मिलेगा, फ़ोन मिलेगा, मम्मी लोग को कुछ नहीं बताना। लेकिन आज जब हम लोगों ने पकड़ा तो सब कुछ पता चला। फिर हम लोग उसके स्पा में गए। स्पा में पुलिस भी आई है, 2 बजे से पुलिस आ गई थी। फिर उसके बाद 4 बजे से हम लोग को बिठाल के रखा है। लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि अभी कार्रवाई देख रहे हैं, जो भी होता है हम आपको आगे बताते हैं। इनके संपर्क में कैसे आई? वो मेरी बहन का पति है और इंस्टाग्राम के थ्रू उसकी सहेली को उसने बात किया और उसको ऐड किया। ऐसी कितनी बच्चियां इनके जाल में थी? अभी तो मैंने 2-3 लड़कियां थी जो उस टाइम पे थी, पर मैं ऐसा किसी को जानती तो नहीं हूँ जी। पुलिस क्या बोल रही है आपको? वो ये बोल रहा है अभी हमें कार्रवाई समझ में नहीं आ रही, अभी मामला समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बेटी का भी बयान हो गया, उसकी सहेली ने भी बोल दिया है, सारी चीजें हो गई, मैंने भी दिया है, बट उनकी तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है। मेरी किस क्लास का एग्जाम है? 12वीं क्लास की। आज वो एग्जाम नहीं दे पाई है। पता चला? जब वो एग्जाम देने नहीं पहुंची तो हम लोग गए वहां पर, पता चला कि एग्जाम देने नहीं गई। तो फिर वहां से पता इधर उधर फोन किया, पता चला बेटी दमोह नाका में है। तो इन लोग इंदौर जाने की तैयारी में थी। फिर ये पूरी प्रक्रिया थी कि इन लोगों की कि चुपके से इंदौर भेज देंगे और वहाँ के स्पा में जॉब लगवाएंगे। जो है किस नाम से? सनराइज स्पा के नाम से जी। ये कहाँ चल रहा था? ये प्रेम मंदिर के पास, राइट टाउन प्रेम मंदिर। उम्र क्या होगी? 17 साल। लगभग कितने समय से संपर्क में है? 1 महीना। ये प्रलोभन कैसे देते थे? बस यही दिया था कि मोबाइल फ़ोन मिलेंगे, आईफोन मिलेगा और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिलेंगी, अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, पैसा मिलेगा, जल्दी पैसा कमा लोगी, मम्मी को मत बताना, अपने पैर पे खड़ी हो जाओगी, ये चीज़ है।
आप लगभग 4 बजे से यहाँ पे समय बिता रही हैं, पुलिस क्या बोली? पुलिस पहले तो आई, पहले उन्होंने बोला महिला अधिकारी नहीं है, आधा घंटे बिठाल के रखा। फिर जब महिला मैडम ने बुलाया तो मेरी बेटी और मुझे बुलाया गया और उसकी सहेली सबने बयान दिए। तो उल्टा उनका कहना ये था, तुम लोग तो खुद ध्यान नहीं देते अपने बच्चों पे, ऐसा वैसा बोल के। फिर उन्हें बाद में जब हम लोगों ने बोला कि मैंने ध्यान दिया नहीं दिया, लेकिन मुझे शिकायत करनी है, आप मेरी शिकायत लिखो, तो उन्होंने बोला ठीक है अभी हम मामला समझेंगे फिर बताते हैं। क्या आपको लगता है कि पुलिस टालमटोल कार्रवाई नहीं हो रही है? अब जो भी दबाव डल गया है या पैसे का जो भी है पता नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कार्रवाई की जाए, आगे तक जाए। जी भैया, ये कब से यहाँ पर इस काम में ये सब काम चल रहा है? भैया कब से चल रहा है ये तो हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन हमको जब ये पता चला कि ये नाबालिग बच्चों से इतना गंदा काम करवाता है ये इंसान, तो हम लोगों को खुद रहा नहीं गया। हम लोग यहाँ पर आके खुद पर्सनली आके हमने मीडिया से भी हेल्प मांगी कि इस चीज़ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। लगभग कितनी बच्चियाँ हैं भैया? अभी तो 2 बच्चियों का पता चला है, बाकी आगे पता नहीं और कितनी अंदर कितनी अभी लड़कियां बैठी हैं, कितनी बालिग हैं कितनी नाबालिग हैं, किसी को कोई आइडिया नहीं है। इन्होंने तो दरवाज़ा बंद कर दिया है, सारी चीज़ों के सब जगह से बंद कर दिया है। ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग गलत नहीं हैं, तो अगर गलत नहीं है तो दरवाजे बंद किए इस विषय में? वही तो बात है ना, यही सारी बात है। हार्ड डिस्क चेक करने की बात करी तो उन्होंने हार्ड डिस्क पूरी डिलीट कर दी। हार्ड डिस्क क्यों डिलीट कर दी? बोले हार्ड डिस्क हमारे यहाँ 8 दिन से बंद है, और जिस हिसाब से बना हुआ है आप लोग जाके देखिए, अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर। वहीं सूत्रों से जानकारी लगी कि कुछ दारू और कुछ नशीली चीज़ें भी रखी गई थी। ये बिल्कुल मेरे को इस चीज़ का अभी आइडिया नहीं, क्योंकि मैं अंदर गया नहीं जी। हो सकता है अंदर निकले, अब आप लोग चलेंगे अंदर, पुलिस जितनी मदद करेगी उसमें सब चीज़ें पता चलेंगी। मेरा एडवोकेट रवि सिन्हा। मुझे 2 बजे से मैं इस मामले में हूँ और इस मामले को मैं देख रही हूँ। मैं एक्चुअली में सोशल वर्कर हूँ, मैं रानू शर्मा हूँ। मेरी प्रयास जन सशक्तिकरण संस्थान की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, मुझे जैसे ही पता चला कि यहाँ पर एक बच्ची है जो क्या बोलते हैं सुबह से गायब है, हम उसका पता लगाया हम लोगों ने, वो हमको आधार ताल के पास में मिली। जब उससे बात किया तो पता चला कि वो एक स्पा चलाने वाले व्यक्ति के पास जाती है और आज उसने एग्जाम नहीं दिया। तो हम लोगों ने जब पूरी घटना का हम लोग वहाँ पहुँचे जहाँ पर ये घटना चल रही थी, तो वहाँ पर देखा तो बहुत सारी गलत एक्टिविटीज़ हम लोगों को दिखी। वहाँ पर दारू की बोतल हैं, ये सारी चीज़ें दिखी। उससे सर हम 2 बजे से आज अभी हम यहाँ पर हम लोगों को शायद 7:20 हो गया है, यहाँ पर अभी तक कंप्लेंट नहीं लिखी गई है, जबकि बच्चियों के साथ डेली गलत काम हो रहा था। बच्चों को प्रलोभन दिया जा रहा था कि आप हमारे पास आइए और हम आपको पैसे देंगे। बच्चियां सोचिए कि वो बच्चियां वहां जाती थी पैसे के लालच में, और अभी तक थाने वालों को यहाँ पर ये प्रकरण समझ में नहीं आ रहा कि कारण क्या है और क्या है। तो सर मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस रिपोर्ट लिखी जाए, क्योंकि ये बच्ची संपर्क में कैसे आई? ये इंस्टाग्राम में वो मैसेज करता था कि ऑफर करता था कि आप आइए, हम आपको अधिक से अच्छा पैसा देंगे, आप पढ़ लिख कर क्या करोगे। इस तरीके से सर देखा जाए तो एक से कनेक्ट हुआ, दूसरी लड़की कनेक्ट हुई, दूसरी लड़की से, मतलब ये अभी तो हमको 2 तक पता चला है। हो सकता है इस कारनामे में बहुत सारे ऐसी बच्चियों को ये लोग यूज कर रहे होंगे। सर ये राम मंदिर के पास में है, हमने भी अभी हमको थोड़ा सा पता चला। ये चंचलवाई कॉलेज के थोड़ा प्रेम मंदिर के सामने जो है वहाँ पर। तो सर ये बहुत ही गलत है, जबलपुर जैसे सिटी में ऐसा चल रहा है और हम लोगों को आज मतलब सोचिए पुलिस प्रशासन इसमें सोई हुई है। हाँ किस नाम से चल रहा है ये तो मुझे नहीं आइडिया, पढ़ नहीं पाए मतलब मैं रानू शर्मा कहती है क्या? अभी थाने में एक महिला के द्वारा एक शिकायत की गई है, स्पा संचालक के खिलाफ की गई है वो शिकायत, और जिसमें कुछ ऐसी बात आई है कि स्पा के आड़ में जो है कुछ गलत काम हो रहा है। अभी इसको वेरीफाई कर रहे हैं हम, जांच चल रही है इसमें, जैसे ही कुछ क्लियर होता है तो फिर। शिकायत में क्या क्या नाबालिग लड़की को वहाँ पर जबरन रखा गया था या कोई गालत देकर, क्या कहा गया शिकायत में? हाँ इसी टाइप की है कि मतलब उनसे गलत काम कराया जा रहा है बच्ची को रख करके। तो अभी हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, जैसे ही वेरीफाई होगा फिर किस नाम से संचालित हो रहा है इसका? ये अभी मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, जैसे ही क्लियर होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही महत्वपूर्ण राज्य हैं जो भारतीय राजनीति, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन राज्यों के विशेष समाचार और घटनाक्रमों की सटीक और ताज़ा रिपोर्टिंग के लिए
न्यूज स्टार एक प्रमुख स्रोत के रूप में सामने आता है। न्यूज स्टार आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रखें।